गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। एज यू नो कि हम लोग यहाँ पर डेली 5 एमसीक्यूज़ को सॉल्व करते हैं। इसी क्रम में हम आज 5 एमसीक्यूज़ सॉल्व कर रहे हैं और ये टॉपिक है आज का जनजातीय विद्रोह। 1857 की जो क्रांति होती है उससे पहले जितने भी जनजातीय विद्रोह हुए हैं उनसे संबंधित 5 प्रश्न हमने इसमें लिए हैं। आपको इनमें से 4 एटलीस्ट तो सॉल्व करना ही है, तब माना जाएगा कि आपकी तैयारी का जो लेवल है काफ़ी अच्छा है, ठीक है? और इसके बाद आपको ये करना है कि इसी टॉपिक को आपको 30 से 35 मिनट में जाकर के रिवाइज़ करना है। तो इसी के थ्रू अगली 1.5 से 2 महीने में सारा आपका सिलेबस रिवीजन हो जाएगा इस सीरीज़ से, ठीक है? साथ ही साथ अगर आप यूपीपीसीएस या फिर आरओ या आरओ की तैयारी कर रहे हैं, मेनली यूपीपीसीएस, तो हम उसकी करंट अफेयर पूरी ट्रिक से करवा रहे हैं। आप चाहें तो उसको भी देख सकते हैं, उसका भी लाभ उठा सकते हैं। चलिए आज के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहला है आज, निम्नलिखित में से किस कारण से भारत में 20वीं शताब्दी के आरंभ में नील की खेती का ह्रास हुआ? यानी कि नील की जो उत्पादन है उसमें गिरावट देखने को मिला, या ऑल ओवर की बात करें, ठीक है, उसमें ह्रास हुआ है, गिरावट आई। क्यों? नील उत्पादकों के अत्याचारी आचरण के प्रति काश्तकारों का विरोध, नई खोजने के कारण विश्व बाजार में इसका अलाप कर होना, नील की खेती का राष्ट्रीय नेताओं द्वारा विरोध किया जाना, उत्पादकों के ऊपर सरकार के नियंत्रण। ठीक है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। आपका ऑप्शन हो जाएगा ये, नई खोजों के कारण विश्व बाजार में इसका अलाभ कर होना। क्यों? होता ये था कि 1895 के आसपास तक की बात करें, यानी कि 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध तक की बात करें, तो ब्रिटेन जितनी भी नील आयात करता था उसका 95% केवल इंडिया से इंपोर्ट करता था। लेकिन ठीक है, जब औद्योगिक क्रांति चल रही थी, लेकिन उसी समय यूरोप में कुछ जो आर्टिफिशियल जो नील है इनका उत्पादन होने लगा था, ये बनने लगी थी, तो इसकी डिमांड एकदम गिरती चली गई और फिर हमने इसका उत्पादन बंद कर दिया था। तो मेनली उसी की बात हो रही है कि नई खोजने के कारण विश्व बाजार में अलाप कर हो जाना। तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका, यानी कि 2। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित विद्रोहों में से किसको बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंद मठ में उल्लेख करके प्रसिद्ध किया था? भील विद्रोह, चुआर विद्रोह, सन्यासी विद्रोह, कौल विद्रोह, बताइएगा। इसका आंसर हो जाएगा आपका सन्यासी विद्रोह। बंकिम चंद्र चटर्जी ने आनंद मठ लिखा था और उसी में एक गीत था वंदे मातरम, जो राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान खूब गाया जाता था। ठीक है, ये सन्यासी विद्रोह पर ये आधारित है आनंद मठ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संताल विद्रोह 1855 के शांत हो जाने के बाद औपनिवेशिक शासन द्वारा कौन सा ऐसे उपाय किए गए? ठीक है, संथाल परगना नामक राज्य क्षेत्रों का सृजन किया गया। किसी संथाल का गैर संथाल को भूमि अंतरित करना गैर कानूनी हो गया। केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना तो एक ना ही दो। तो इसके ऑप्शन हो जाएगा सी, दोनों। पहला तो इन्होंने कर दिया था, संथाल नामक एक परगना बना दिया था, ठीक है, एक क्षेत्र बना दिया था। ठीक है, दूसरा, उस क्षेत्र में जो संथाल जनजाति के लोग रह रहे थे, एक एक्ट लाए थे जिसके तहत वो अपनी भूमि किसी गैर संथाल को, यानी संथाल कम्युनिटी के बाहर का कोई व्यक्ति होगा तो उसको बेच नहीं सकते थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एका आंदोलन। एका आंदोलन का प्रारंभ किया गया था महाराष्ट्र के किसानों द्वारा, बंगाल के किसानों द्वारा, पंजाब के किसानों द्वारा, उत्तर प्रदेश के किसानों द्वारा। तो ये था उत्तर प्रदेश के किसानों द्वारा, और उत्तर प्रदेश में मेनली जो बाराबंकी है, बहराइच है, हरदोई है, यही क्षेत्र थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बीते वर्ष चर्चा में रही RRR जो मूवी थी का संबंध किस विद्रोह से है? आपने देखी होगी जरूर मूवी, लेकिन अब हम आपसे ये पूछ रहे हैं कि यह किस विद्रोह पर आधारित है, इसका संबंध किस विद्रोह से है? जयंतिया विद्रोह 1860 से 63 के बीच, पावना विद्रोह 1873 से 76 के बीच, रंपा विद्रोह 1879 से 80 में हुआ, जो संथाल विद्रोह 1855 से 56 तक हुआ। ठीक है, तो ये है आपका रंपा विद्रोह, ऑप्शन 3 इज करेक्ट। ठीक है, आपको क्या करना, सबसे पहले इन एमसीक्यूज के ये भी चीज़ें आपको याद कर लें, जैसे जयंतिया विद्रोह ये कब हुआ, ये कब हुआ, ठीक है, ये रंपा विद्रोह कब हुआ, संथाल विद्रोह कब हुआ, ये याद कर लेना। और अब आपको जाना है जाकर के इसी टॉपिक को रिवाइज करिएगा। ठीक है, आप करंट अफेयर्स भी देख सकते हैं, जीके को ट्रिक से समझना है तो वो भी जाकर देख सकते हैं चैनल पर। ठीक है, मिलते हैं कल। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।